ध्यान सुनना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिया हुआ है, यानी ये मेरा क्या है, मैसेज सिग्नल है और कैरियर सिग्नल है ये मेरा, ठीक ना। तो इस सिग्नल को कंपेयर किससे कर सकते हैं, इस सिग्नल को कंपेयर कर सकते हैं AM cos ओमेगा MT से, और इस सिग्नल को किससे कंपेयर कर सकते हो, AC cos ओमेगा CT से। तो तुमको क्या निकालना है, साइड बैंड निकालना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, MA = AM/AC। तो AM कितना होगा, बोलो बोलो कोई, AM कितना है, 10/20 है ना। और यहाँ से अगर तुम और क्या निकाल सकते हो, FC निकालोगे तो ओमेगा C किसके बराबर होगा, बोलो कोई माइक ऑन करके बोलो, ओमेगा C कितना होगा, बोलो बोलो रे, नहीं बोलोगे तो ओमेगा C को क्या लिख सकते हो, 2πFC। यहाँ पे क्या है, 2π × 10⁴, 2π काटा तो FC कितना निकलेगा तुम्हारा, 10⁴। और यहाँ से अगर ओमेगा M निकालने जाओगे तो ओमेगा M किसके बराबर है, अब तो बोल दो, 2π × 10⁻3। तो ओमेगा M को क्या लिख सकते हो, 2π × FM, ये क्या हो जाएगा, 2π × 10⁻3, 2π कटा तो FM कितना आ गया, 10⁻3। अब क्या कौन सा फ्रीक्वेंसी अवेलेबल रहता है, एक मेरा FC, फिर FC + FM और एक FC - FM, है ना, बोलो है ना, बोल ही नहीं रहे तुम लोग। हाँ, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पर साइन रहा है तो नहीं, दोनों सेम ही लेके करना है, तुम कॉस लेके ही चलना, ठीक है। कॉस लेके क्यों चलते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी मॉड्यूलेशन करते हैं तो कॉस लेके चलते हैं। देखो एक सिग्नल दिया हुआ है तो वो कॉस साइन कुछ भी, साइनोसॉइडल सिग्नल क्या होता है, साइनोसॉइडल सिग्नल दो ही होता है, एक तुम्हारा क्या कोसाइन और एक तुम्हारा साइन, दोनों ही साइनोसॉइडल सिग्नल है, बस दोनों में फेज का डिफरेंस है, सिर्फ 90 डिग्री फेज का डिफरेंस है, बाकी दोनों का मैग्नीट्यूड एवरीथिंग इज सेम, है ना। दोनों का -1 से -1 वैरी करता है, सब कुछ सेम है, बस फेज का डिफरेंस है, तो उससे कोई इशू नहीं है। जब तुम एंगल मॉड्यूलेशन करोगे ना तब तुमको ये मायने रखेगा कि तुम साइन ले रहे हो कि कॉस ले रहे हो। ठीक है, ये हो गया, और नीचे आओ। अच्छा ये वाला न्यूमेरिकल देखो, ये वाला उस दिन बताए थे, देखो इसको देखो, हम लोग किसका जानते हैं, यहाँ पे देखो हर चीज़ करंट का टर्म पे दिया हुआ है, करंट ऑफ एन एंटीना ऑफ AM ट्रांसमीटर 8 एम्पियर, है ना, व्हेन ओनली कैरियर इज सेंट बट इंक्रीज। तो यहाँ पे अच्छा ये वाला फार्मूला देखो कैसे डेरिवेशन होता था, ये बताए थे कि देखो इसी फार्मूला से ड्राइव होता है। PT क्या होता है मेरा, PT होता है मेरा PC 1 + MA² ये होता है ना। अब एक बात बोलो कि P = क्या होता है, पावर क्या होता है, I²R, है ना, नहीं ना होता है। और हम जब भी कम्युनिकेशन में पावर कैलकुलेट करते हैं तो R को क्या लेके चलते हैं, 1। तो यहाँ पे P क्या हो गया, I², यानी I यहाँ पे क्या हो जाएगा, √P, है कि नहीं, बोलो I√P हो जाएगा ना। हाँ, तो इसी को जब करंट का टर्म पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, करंट के टर्म में लिखोगे तो बोला, यहाँ पे PT है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I² हो जाएगा। P को तुम क्या कर रहे हो, सिंपली I से रिप्लेस कर रहे हो, तो यहाँ पे I टोटल क्या हो जाएगा, I² होगा ना, PT I² होगा। समझ पा रहे हो कैसे हुआ, हम पावर को करंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो टोटल पावर टोटल करंट से आएगा, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I²T, है ना, इक्वल टू। अब देखो PC है तो PC को हम मान लो, हम PC मेरा क्या है, कैरियर का पावर है, तो हम कैरियर का करंट मान लेते हैं। तो कैरियर का करंट भी मान ला हो तो PC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I²C लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है कि सबको बोलो, I²T और I² 1 + MA²/2, यहाँ तक क्लियर है सबको, बोलो। हम सिर्फ क्या किए, कन्वर्जन किए, क्यों, क्योंकि
पावर होता है ना P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और कम्युनिकेशन में हम सारा आर को 1 ओम लेके चलते हैं, तो ये तो ऐसे निगलेक्ट हो गया। तो क्या P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। तो सिंपली जहाँ जहाँ P था हम आई स्क्वायर से रिप्लेस कर दिए। अब सफिक्स वाला टर्म का एज यूजुअल रखो, और टोटल पावर का था तो टोटल करंट हो गया, कैरियर का पावर था तो कैरियर का करंट हो गया। अब यहाँ से IT को तुम सिर्फ लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, इधर स्क्वायर टर्म है ना, तो जैसे इधर रूट में लेके जाओ तो ये आई स्क्वायर वाला टर्म है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका रूट तो बाहर आ जाएगा बाहर, तो बाहर क्या बचा IC, और रूट के अंदर क्या बचा 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। बोलो ये क्लियर हुआ सबको, बोलो ठीक है। बोलो करंट को कैसे इसके टर्म में लिखा है, क्लियर है सबको, बोलो हाँ। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में तुम्हारे पास IC दिया हुआ है, IF दिया हुआ है ना। अच्छा IF यहाँ पे क्या है, IF तुम्हारा वही है, क्या है IF तुम्हारा टोटल पावर है, और यहाँ पे M भी दिया हुआ था। जब दोनों चीज़ दिया हुआ है तो यहाँ से निकालना क्या था, जो निकालना था अननोन उसको निकाल लो, तो आसान है। बस वो फार्मूला याद रखो कि इस टाइप से फार्मूला ये बनता है, ठीक। वोल्टेज के टर्म में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। मान लो हम इसको वोल्टेज के टर्म में लिखे, देखो यहाँ पे हम और एक चीज़ ड्राइव करते हैं, तो P इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर बाई आर होता है ना, यही ना होता है। P इक्वल टू VI होता है, वोल्टेज इंटू करेंट, है ना। अब करंट क्या होता है I इक्वल टू V बाई आर, तो यहाँ पे V बाई आर से फिर रिप्लेस करोगे तो क्या बना P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर हुआ ना, तो R मेरा 1 है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया V स्क्वायर। तो यहाँ पर भी अगर हमको वोल्टेज के टर्म में लिखना होता तो हम क्या करते हैं, सिंपली रिप्लेस करते हैं, यानी क्या हो जाता है मेरा सेम। ऐसे नॉर्मली क्या होता है PT इक्वल टू PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे क्या करना है, P को V स्क्वायर से रिप्लेस कर देना है, यानी V स्क्वायर T इक्वल टू क्या VC स्क्वायर 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे जब VT निकालोगे तो VT क्या हो जाएगा, बोलो ये स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लिकेशन में बाहर से VC आ जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2, है ना। समझ में आया सबको। अगर वोल्टेज के टर्म में दिया हुआ तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा, पावर के टर्म में याद रखो, बाकी तुम कभी भी उसको चेंज कर सकते हो, है ना। ठीक चलो अब देखो यहाँ पर भी करेंट का टर्म में क्वेश्चन पूछा है, तो ये सब कर लोगे अब तुम लोग, ये सब तो डेरिवेशन वाला पार्ट है, ये सब बता दिए हैं, सब में कुछ नहीं है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि सो डैट इन केस ऑफ AM मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स यानी MA इक्वल टू 1 है मेरा, यही ना बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन जब भी पढ़ो ना डिकोड करते जाओ, गिवन लिख के इसे पॉइंट वाइज नोट करते जाना, ठीक है। हमको MA दिया हुआ है, तो उस केस में बोल रहा है 33.33% है क्या ट्रांसमिटेड पावर। सो डैट केस ऑफ AM मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल टू 1 ओनली 33% ऑफ द ट्रांसमिटेड पावर इज यूज टू कैरी इन्फॉर्मेशन, है ना। तो यही बोल रहा है कि अगर जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स मेरा 1 रह रहा है तो सिर्फ क्या हो रहा है, मेरा 33% मेरा क्या जा रहा है, इन्फॉर्मेशन जा रहा है ना। तो अब सिंपली क्या करो, सबसे पहले टोटल पावर का तुम फार्मूला लिखो, तो वहाँ पे क्या होता है PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। MA हमको मिल चुका है, MA क्या है मेरा, ये 1 है दिया हुआ है, तो 1 यहाँ पे जैसे पुट कर दोगे तो PC क्या बन जाएगा 1 प्लस 1/2, यानी यहाँ पे 1/2, यानी टोटल इसको जब कन्वर्ट करोगे तो क्या बना 3 PC बाई 2 बनेगा। ये मेरा टोटल पावर हो गया, ठीक, ये मेरा टोटल पावर हुआ ना, बोलो। अब एक बात बोलो, इन्फॉर्मेशन किस में जाता है। देखो मेरे जो पूरा नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक्सप्रेशन था उस वो क्या था, बार बार लिखो, 2 बार 3 बार ना प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो वो मेरा था ST इक्वल टू क्या AC कॉस ओमेगा CT, हाँ, प्लस के बाद कौन सा टर्म था AC MA बाई 2, है ना। उसके बाद कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा MT, इसको प्लस माइनस लिख दे रहे हैं, ये 2 बार होगा तो इसमें प्लस माइनस करते हैं। देखो यहाँ तो सिर्फ कैरियर है, तो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है मैसेज,
कैरियर तो हम बस उसको मॉड्यूलेट करने के लिए ऐड करते हैं। मेरा जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब जो मेरा सिग्नल होता है जिसको हम भेजना चाहते हैं, वो क्या होता है? मैसेज सिग्नल। तो वो मैसेज सिग्नल किस में आता है? तुम्हारा साइड बैंड में आता है। ये साइड बैंड में आता है, ये साइड बैंड में आता है ना। तो यहाँ पे किस में आता है? ये वाला टर्म में देखो, यहाँ पे जो मेरा ये साइड बैंड है, तो इसमें सिर्फ मेरा इन्फॉर्मेशन जाता है, ठीक है। तो साइड बैंड में, साइड बैंड का पावर क्या होता है बोलो? PSB क्या होता है? PC क्या होता है? बाई क्या 2, है ना। एक्चुअली हम लोग क्या लिख सकते थे? उसको क्या लिखते थे? साइड बैंड का पावर AC MA², सॉरी इसको 1 मिनट बताने दो, रुको। देखो हम लोग पावर को क्या लिख सकते हैं? P साइड बैंड को क्या लिख रहे थे? PC MA²/4, यही ना लिख रहे थे। अब बोलो MA मेरा यहाँ पे क्या 1 है, तो PC/4 हो गया। ये एक साइड बैंड हुआ, और 2 साइड बैंड के लिए और एक बार इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या बचेगा? PC/2, ये ना बचा मेरा साइड बैंड पावर। बोलो तो इंफॉर्मेशन मेरा किस में है? इसमें है कि इसमें है? साइड बैंड में है कि टोटल पावर? तो इन्फॉर्मेशन मेरा दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन का पावर है, और यहाँ पे क्या है? कैरियर प्लस इन्फॉर्मेशन है। तो अब बोलो हमको क्या पूछा है कि कितना % जा रहा है, ट्रांसमिटेड पावर हो रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए। तो वो चेंज कैसे निकालेंगे? वो चेंज निकालने के लिए PT माइनस PC/PC ये ना करते हैं। तो इसको जब ये करोगे इंटू 100 करोगे तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा? 33.33%। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट 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 हो गया ये सब सिग्नल। तो सिग्नल सिस्टम का ये देखो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछा है। अब बोलो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नंबर B पढ़ो। प्रूव दैट द एफिशिएंसी ऑफ सिग्नल सिंगल टोन AM इज इतना फॉर परफेक्ट मॉड्यूलेशन। परफेक्ट मॉड्यूलेशन माने MA इक्वल टू क्या 1, ये याद रहे। हाँ, परफेक्ट मॉड्यूलेशन मीन्स ये। अंडर मॉड्यूलेशन माने MA इज लेस देन 1, और ओवर मॉड्यूलेशन मीन्स MA इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये होता है तुम्हारा क्रिटिकल मॉड्यूलेशन या फिर परफेक्ट मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये होता है तुम्हारा अंडर मॉड्यूलेशन, और ये तुम्हारा क्या है? ओवर मॉड्यूलेशन। ठीक है। अब बोलो यहाँ पे तो ये तो हमको पता है 33% है। तो बोला व्हाट इज द एफिशिएंसी इफ द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0.5। तो 0.5 के लिए नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। क्या करना है? सेम वही चीज़ करना है। सबसे पहले PT निकालोगे, तो PT क्या होता है? PC 1 + MA², यानी 0.5 को क्या लिख सकते हो? 1/2 का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PC 1 + 1/2 का स्क्वायर 1/4, नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे 1/8। तो यहाँ पे PC क्या हो जाएगा बोलो? PT यहाँ से क्या हो जाएगा? PC इंटू क्या 9/8 होगा ना, यानी PT मेरा कितना निकल गया? 9/8 PC, है ना, है ना। और साइड बैंड के लिए क्या लिख सकते हो? साइड बैंड के लिए PSB क्या लिख सकते हो? PSB के लिए क्या बोले? PC MA²/2 या फिर 4। बोलो तो 2 होगा या 4 होगा? हाँ, टोटल साइड बैंड के लिए 2 होगा, दोनों साइड बैंड एक के लिए 4 होगा। तो हम टोटली लिखते हैं 2। तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स फिर 1/4 करो, तो यहाँ पे 1/4 जैसे करोगे तो क्या बन जाएगा? PC/8 बनेगा, बना ना। तो अब परसेंटेज कैसे निकालोगे? P टोटल माइनस P साइड बैंड बाई P टोटल। ठीक है, ठीक। P टोटल माइनस P साइड बैंड बाई P टोटल, यानी ये क्या हो जाएगा? PC इंटू क्या है बोलो? 9/8 PC माइनस PC/8, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे का बोलो 9 PC/8। तो इसको माइनस करो, नीचे 8 कॉमन है, तो 8 सब 8 कट गया, जितना 8 था सब कट गया। ऊपर क्या बचा? 8 PC, और नीचे क्या बचा? 9 PC। तो PC कटा तो क्या बचा? 8/9 इंटू 100, ये हो गया मेरा इफिशियंसी। ठीक है,
तो इसको कोई कैलकुलेट करके बोलो, 8/9 इंटू 100 कितना होगा? 8/9 इंटू 100, ठीक है। देखो हाँ, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये देखो ये वाला था, है ना, 11% निकला रे। कुछ गलती कर दिया क्या? ये तो हम लोग को पता है, क्या गलती की है बोला तो? क्या निकला? 8/9 इंटू 100, ये निकला था ना? नहीं, कुछ तो गलती की है। PSB अच्छा, इफ़िशियंसी का फार्मूला सिंपली ये लिखा है, इफ़िशियंसी का फार्मूला सिंपली PSB/PT ये लिखा है, समझे? अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा तुम लोग वो उसको सुधार करो। इफ़िशियंसी का फार्मूला सिंपल ये है, क्या तुम्हारा इफ़िशियंसी का फार्मूला है तुम्हारा P साइड बैंड बाई P टोटल, ठीक। तो P साइड बैंड मेरा कितना निकला था? बोलो, कोई लिख रहे हो? हाँ तो बोलो ना, क्या लिखे थे? 1 PC/8 और ये 9 PC/8 है ना। तो ये 8 कटा, अब देखो ये PC भी कटा, तो 1/9 इंटू 100 अब आ जाएगा शायद 11%, है ना। ठीक है, हम 1 मिनट, हमको खाली एक ब्रेक दो, तुम लोग ब्रेक लो, तुम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। हमें क्वेश्चन निकाल कर दे रहे हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर हम तुरंत आ रहे हैं। और कोई न्यूमेरिकल है जो तुम लोग बनाए हो, नहीं बनाओ? ये वाला क्वेश्चन ना देखो बार बार पूछा गया है, इसको बना लेना। देखो ये वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट द पावर सेविंग ऑफ ए कैरियर वेव कैरियर एंड ऑन ऑफ द साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर इन मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जो डेप्थ लिखा है ना, मॉड्यूलेशन डेप्थ, इसका मतलब ये मॉड्यूलेशन जो 100% दिया है वहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा? 1। अगर 50% दिया वहाँ पे क्या होगा? बोलो। .5, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये देखो हम दो बार इसको सॉल्व करवाएं, है ना, ये पूरा अभी वाला। देखो बोलो। अच्छा ये वाला, हाँ बोलो। बैंडविथ 2 FM, बैंडविथ क्या होता है? बैंडविथ इक्वल टू 2 FM लिखवाए थे ना शुरू में ही। तो FM क्या निकला? बोलो। यानी ओमेगा एम, यहाँ पे ओमेगा एम क्या निकलेगा? 2π इंटू 500 और 2π FM इक्वल टू क्या? 2π इंटू 500। तो ये 2π काटा, तो FM कितना आया? 500। तो बैंडविथ क्या होता है? 2 FM यानी 1 kHz या फिर 1000 Hz। ये गलत है, एक तो यूनिट नहीं है, ये ऐसे ही गलत है, ठीक है। यूनिट मत भूलना, हाँ। अरे कोई बोले ही नहीं यहाँ पे कितना, सबका कितना है बैंडविथ आया, बाकी का ये है। अब बोलो कोई न्यूमेरिकल है जो तुम लोग को टफ लग रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बन नहीं रहा, तो बोलो हम उसको यहाँ पे ले रहे हैं, बोलो। ये देखो ये सब वही क्वेश्चन है। देखो न्यूमेरिकल 3-4 टाइप का बार बार पूछा गया, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, 2019 में रिसेंटली पूछा गया। देखो ऑडियो सिग्नल दिया हुआ है, मैंने ये मेरा क्या है? मैसेज है। तो मैसेज सिग्नल साइनसॉइडल ड्रॉ कर सकते हो सिंपली, है ना। अब बोलोगे कि भैया यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो? क्या है? 15 है। और क्या है तुम्हारा यहाँ पे? देखो 2π, अब तुमको यहाँ इसका टाइम निकालना पड़ेगा। ये टाइम कितना होगा? तो टाइम कैसे निकालते हो? देखो यहाँ पे पहले f निकालो, तो f क्या हो जाएगा? 1500
होगा ना। तो टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f, तो t इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल जाएगा 1/1500, यानी यहाँ से मेरा टाइम मिल जाएगा, यहाँ पे मिली सेकेंड में टाइम लिख देना, तो ये मेरा क्या बन गया मैसेज। और फिर क्या है दूसरा तुम्हारा साइन, इसमें भी साइनसोइडल सिग्नल है, तो ये भी ड्रॉ कर लोगे, इसका भी टाइम यहाँ पे लिख दोगे, इससे फ्रीक्वेंसी से 1/t इक्वल टू 1/f करोगे, है ना। ठीक है। अब क्या बोला, कांस्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव सिग्नल। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता था, बाहर कौन सा सिग्नल होता था, पहले मान लो 2 सिग्नल तुमको दिया हुआ है, तो बाहर कौन सा सिग्नल होता था, एसी होता था ना। हाँ, और अंदर ये सॉरी एसी थोड़ी होता था, क्या होता था बाहर, सबसे पहला टर्म, हाँ क्या, हाँ तो एम्पलीट्यूड इस तरह से वेरी करता था ना, इस टाइप से। तो ये बनाने लोगे इस टाइप से, बताए वाला मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला पता है ना, बताए थे, इस टाइप का जो इन्वेलप से आ रहा था, ई मैक्स माइनस ई मीन बाई ई मैक्स प्लस ई मीन, ये फार्मूला यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ गलत दिया हुआ है, ठीक, यहाँ प्लस होगा। हाँ, तो वो कैरियर जो ड्रॉ कर रहे थे हम, कैरियर कैसे होगा, देखो ये कैरियर, ये इसका एम्पलीट्यूड बाहर वाला AM होगा ना, हाँ MT CT 60, बाहर कौन सा मैसेज होता था उसमें रे, हमको भी याद नहीं आ रहा है, रुको देखते हैं, इसमें बाहर होता था, हाँ मॉड्यूलेटेड, लेकिन एम्पलीट्यूड वो अच्छा एम्पलीट्यूड क्या होता था, दोनों का कुछ तो रिलेशन है, मल्टीप्लाई या फिर ऐड करके कुछ करके है, वो दोनों का एम्पलीट्यूड मिला के वो जो अभी जो मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड है ना, उसका बात कर रहे हैं हम। वो एक्चुअली वेरी करता था बहुत सारा इसके साथ। अच्छा हाँ, देखो यहाँ पे जो बनेगा ना तुम्हारा मॉड्यूलेटेड, जो इस टाइप से तुम ये इस टाइप से बना रहे हो, तो अंदर ये इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से, इस टाइप से। तो ये जो ऊपर वाला मैग्नीट्यूड होगा ना, ये वाला एक्चुअली जब अंडर ये तो परफेक्ट मॉड्यूलेशन हो गया, अगर परफेक्ट नहीं होता तो वो इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से होता है। तो ऐसे जब बना हो गया, तो जो ऊपर वाला मैग्नीट्यूड है ना, ये होता है तुम्हारा AC 1 + MA, ठीक है, और ये होता है तुम्हारा, उसके बाद ये नीचे वाला यहाँ पे होता है AC 1 - MA, और ये बीच में 0, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, नहीं यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, AC 1 + MA, और ये वाला मैग्नीट्यूड जो यहाँ पे आगे जाके ये जो नीचे वाला यहाँ पे जो बनेगा, ये पूरा नहीं बनाया लेकिन इस टाइप से होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल सब में सबसे पहले वो 2-3 एक्सप्रेशन याद रखना कैसे कैसे होता है। एक देखो इस टाइप से भी दिया रह सकता है कि तुमको इस टाइप से दे देगा कि ST एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल दे देगा, ठीक है, AC एक कुछ रहेगा 1 + MA × cos ओमेगा MT, और बाहर दे देगा cos ओमेगा CT। अगर इस टाइप का भी दे देता है, तुम यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हो ना। मान लो ये इस टाइप से दे दिया है कि ST = 10 1 + 0.5 cos 2π × 10⁻³ फिर बाहर × T प्लस cos 2π 10⁻⁶T। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है तो बोलो यहाँ से अगर तुमको वो सारा चीज़ निकालना हो तो नहीं निकालोगे, यहाँ से MA क्या हो जाएगा, बोलो MA कितना होगा 0.5। उसके बाद तुमको अगर यहाँ से निकालना होगा क्या ओमेगा M, तो ओमेगा M मतलब अंदर वाला क्या 2π × 10⁻⁶T। अगर ओमेगा C निकालना है तो 2π × ये बाहर क्या है 2π × 10⁻⁶, ये 3 था, है ना। तो यहाँ से तुम ओमेगा M से तुम FM निकाल सकते हो, ओमेगा C से क्या निकालते हो FC। बैंडविड्थ निकालना होगा तो 2FM, ठीक है,
और फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर निकालना हो तो क्या होता है, एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम, है ना। और पावर निकालना हो तो पी टोटल क्या होता है, पी सी 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। पी सी क्या होता है, पी सी क्या होता है, ए सी स्क्वायर बाई 2। ए सी पता है तुमको, ए सी ये देखो पता है, ए में तुम पता है, तो यहाँ से पावर भी निकल गया, बैंडविड्थ भी निकल गया, फ्रीक्वेंसी भी निकल गया और मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी निकल गया। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा, ये 4 चीज़ पूछेगा। और तुम्हारा वो परसेंटेज सेविंग वाला वो भी बोल दिया। परसेंटेज सेविंग वाला में क्या करना, पीटी में पहले इसमें ए में दिया रहेगा तो वहाँ से पीटी निकाल लेना, कुछ आएगा। और एक बार पीएसबी निकाल लेना। पीएसबी का फार्मूला क्या होता है, पीसी एम ए स्क्वायर बाई 2। और फिर परसेंटेज सेविंग क्या करोगे तुम, पीएसबी बाई पीटी इंटू 100, है ना। ये हो गया दूसरा न्यूमेरिकल। ठीक ठीक है। ठीक है, हाँ। तो आई होप न्यूमेरिकल सारा रिवीजन हो गया। ये न्यूमेरिकल तो आएगा इससे, और न्यूमेरिकल 1 मार्क्स नहीं कटेगा, प्रॉपर लिखना हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है।